Good day to all. Today I'm here with the 7 projects लोकेटेड ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में अपना रेसिडेंस लेने के लिए, वो सोच सकते हैं। यू कैन एनालाइज दीज प्रोजेक्ट्स बिकॉज अभी अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं तो इट्स अ लिटिल बिट स्लोअर टाइम। रियल एस्टेट में भी लिटिल बिट स्लो पेस से चीजें चल रही हैं, तो इट्स अ गुड टाइम टू डू एनालिसिस एंड रिसर्च ऑन द प्रोजेक्ट। तो यह वीडियो बनाने का मेन पर्पस आपको आइडिया देना है कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, कहां पे किस तरीके की फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, क्या कॉम्बिनेशंस है, क्या प्राइसेस रहने वाली है। सो एट अ ग्लांस आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, सो दैट बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर योर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। दिस वीडियो स्पेशली फॉर ऑल द व्यूअर्स जो कि नियर फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं अपना घर लेने का, और जिनके पास कम से कम 5 साल 6 साल का टाइम है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स मोर और लेस 4 साल 5 साल 6 साल के टाइम फ्रेम में आपका कंप्लीट होने वाला है। और दिल्ली मैंने इसलिए कहा कि दिल्ली से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुड़गांव में स्लोली एंड ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे हैं। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज बोले या फैसिलिटीज बोले या ईज ऑफ लाइफ बोले कि डे टू डे आप वहां रह रहे हैं, बट आपके घर में आपका हेल्पिंग हैंड की बात हो या फिर रनिंग जॉगिंग की बात हो, ग्रीन एरिया पार्क हो गया या फिर स्पोर्ट्स एमिनिटी की बात हो, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, आपके सेलिब्रेशंस के लिए बैंकेट हॉल, तो इन सब तरह की फैसिलिटी अभी भी काफी सोसाइटीज में आपके पास नहीं है दिल्ली में। तो वैसे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस तरह का प्लान करते हैं या उस तरीके की फैसिलिटी चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन बिटवीन ऑल डिटेल्स वगैरह भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो सबसे पहला प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगा वह है बीपीटीपी एमस्टोरिया वर्टिग्रीन एंड गिया। ये सेक्टर 102 में है। इनिशियली बीपीटीपी वर्टिग्रीन के नाम से प्रोजेक्ट लेकर आई थी, एंड आफ्टर उस सेम लैंड बैंक पे गिया के नाम से अगेन रेरा रजिस्ट्रेशन करके 3 और टावर लेके आए हैं। तो ऑल टुगेदर ये लगभग 12 एकड़ का लैंड पैच है आपका। और अगर मैं थोड़ा डिटेल बताऊं आपको तो यहाँ पे 100 एकड़ की टाउनशिप है बीपीटीपी की, जिसमें की फ्लोर्स पे ऑलरेडी वेल सेटल्ड कॉलोनी है जहां पे लोग रह रहे हैं। इट्स अ हाई एंड सोसाइटी जिसमें क्लब हाउस आपका फंक्शनल है एमस्टोरिया का। बट आप अगर मैं इस सोसाइटी की बात करूं हाई राइज की, जो कि G+45 रहने वाला है, इनका अलग से लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहने वाला है यहाँ पे। अगर मैं लेआउट कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो आपको 2 BHK 3 BHK की कॉम्बिनेशंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। वहीं अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ लगभग 3.25 करोड़ से लेके 5.5-6 करोड़ तक का टोटल आपका बजट आने वाला है। क्लब हाउस में आपके डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए कॉमर्शियल शॉप्स रहने वाली है, ऑल वेदर 2 स्विमिंग पूल रहने वाला है। और इस प्रोजेक्ट के साथ एक और यूएसपी है, इनके टाउनशिप में ऑलरेडी एक स्कूल फंक्शनल है। तो स्कूल हो या हॉस्पिटल्स हो, बगल में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए कॉमर्शियल मॉल हो, तो इन सब चीजों के रहने से आपकी ईज ऑफ लाइफ लिविंग और बढ़ जाती है, आपकी ईज ऑफ लिविंग और बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट है वो सब आपको अगल बगल में मिल जाती है। तो अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो नियरली 5 to 7 मिनट्स की डिस्टेंस पे शीतला माता का जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है बहुत जल्दी ही वो भी ऑपरेशनल होने वाला है। तो हर तरीके से देखें तो ये सेक्टर 102 में बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मेट्रो स्टेशन का काम भी स्टार्ट हुआ है, तो उसका भी जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे टच पॉइंट बनने वाला है वो बिल्कुल इसके सामने सेक्टर 101 में आने वाला है। तो हर तरीके से ही यह प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, एमिनिटीज और सारी चीजें भी। अगर आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए होगा तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड आई विल गिव यू ऑल इन एंड आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं सेकेंड प्रोजेक्ट की बात करूं तो इट्स मैक्स एस्टेट 360। यह सेक्टर 36A में है, और टोटल अगर मैं यहाँ पे लैंड पैच की बात करूं इनका तो लगभग ये 40 एकड़ का लैंड बैंक है मैक्स के पास, जिसमें से 18 एकड़ पे 360 फर्स्ट फेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो चुका है। इसमें एक चीज मैं और आपको बताता चलूं कि यहाँ पे फर्स्ट फेज हो या सेकेंड फेज हो, सेकेंड फेज 360 के नाम से भी बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें जो लैंड बचा हुआ है उसकी यूटिलाइजेशन होने वाली है। मैं दोनों फेजेज में ही बात करूं तो लगभग 2-2 इनके टावर सीनियर लिविंग के भी हैं, और बाकी जो बचेंगे वो नॉर्मल लिविंग के लिए रहेंगे। फैसिलिटीज एमिनिटीज की भी बात करूं तो एम्पल ग्रीन एरिया मिलने वाला है आपका, मैन मेड
लेक रहने वाला है अंदर। आपका क्लब हाउस लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का फेज 1 में, 1.5 लाख स्क्वायर फीट का फेज 2 में रहने वाला है। आपका लेआउट जैसा मैंने बताया 2 BHK 3 BHK के डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, 2200 हो, 2800 हो, 3000, 3200, तो हर तरीके के साइजेस यहां पे आपको मिलने वाली है। अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूं तो लगभग यह आपका 5 करोड़ से 7 करोड़ के बीच में रहने वाला है ये। और फैसिलिटीज एमिनिटीज एज यू ऑल नो, मैक्स इज अ टॉप नॉच इन अर्लियर इन अ हेल्थ सेक्टर। सो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज जो सीनियर में तो मिलेंगी ही, बट नॉर्मल रेसिडेंट्स के लिए भी यहाँ रहने वाली है, जो आपको किसी और सोसाइटी में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप NRIs हैं या HNIs हैं और इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टी चाह रहे हैं जहां आपकी कॉन्सियज सर्विसेज हो और हर तरह की एमिनिटीज फैसिलिटीज इन हाउस हो और बिल्कुल हैसल फ्री आपकी लाइफ स्टाइल हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस प्रोजेक्ट। जैसा मैंने बताया कि 360 काफी सारे यूनिट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं, 361 भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो ऑल टुगेदर इन्वेंट्री अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। फॉर मोर डिटेल्स डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड आई विल हेल्प यू आउट। एक चीज और आई विल एडवाइस यू कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट इस तरह की और भी वीडियो अगर मैं जब भी लाइव करता हूं तो आपके पास टाइमली पहुंच जाए, सो दैट ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यू कैन हैव before taking final decision. Now the third project is Krisumi Waterside Residence. इसका लोकेशन भी अगर मैं बताऊं तो ये 36A में है, जहां से द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। यहाँ पे यू विल हैव अ ऑप्शन ऑफ 2 BHK एंड 3 BHK। ऑल टुगेदर अगर मैं लैंड पैच की बात करूं तो ये लगभग 35 एकड़ का लैंड बैंक है इनके पास, जिसमें जापानीज कंपनी सुमिटोमो कॉर्पोरेशन एंड इंडियन कृष्णा ग्रुप, इन्होंने मिलके ज्वाइंट वेंचर में कोलैबोरेशन के बाद यह प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आपको डे टू डे बेसिस पे मिलने वाली हैं, जैसे क्लब हाउस फैसिलिटीज वगैरह में बहुत ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जो कि जापानीज कल्चर पे बेस होगा या फिर जो आपको जापानीज फील देगा। अगर साइजेस की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको लगभग 1700 से लेके लगभग 2700 2800 तक के स्क्वायर फीट के साइजेस मिलने वाले हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया 2 BHK 3 BHK यहाँ पे आपको जो भी फ्लैट्स मिलते हैं वो फुल्ली फर्निश्ड मिलते हैं। सारे इंटीरियर से लेके और जो भी एडिशनल चीजें होती हैं वो वेल फिटेड होती हैं। सो आफ्टर दैट शिफ्टिंग ऑल्सो यू डोंट हैव टू डू मच इंटीरियर वर्क। ये आपके लिए बहुत ही एडवांटेज यहां रहने वाला है। और जैसा कि जानते हैं कि 36A के जस्ट बगल 36B में ग्लोबल सिटी लगभग 1100 एकड़ में प्लान्ड है। तो जैसे जैसे उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन आएगी तो अकॉर्डिंगली यहां से भी आपको बहुत सारी चीजें चेंजेस दिखने वाली हैं। और यह बहुत ही प्राइम लोकेशन द्वारका एक्सप्रेसवे का इन फ्यूचर में होने वाला है। जैसा कि आप जानते ही होंगे ग्लोबल सिटी में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, जिसमें सिंगापुर की कंपनी, दुबई की कंपनी, they all are coming up with the government and then they are trying to develop this global city, जहां पे आपके high rise plus work, living, everything going to be hand to hand और सारी चीजें स्मूथली चलेंगी। Now the fourth project is Whiteland, and Whiteland in association with Westin, they had come up with this project Whiteland Westin Residency, जहां पे आपके टाउनशिप का डे इन डे आउट मेंटेनेंस से लेके जो भी फैसिलिटीज होने वाली है उसका टेक केयर वेस्टिन एंड मैरियट ग्रुप करेगी। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये सेक्टर 103 में है और यहाँ पे आपको 3 BHK एंड 2 BHK दोनों के ही ऑप्शंस मिलने वाले हैं। या अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं तो लगभग 6.5 से 7.5 8 करोड़ तक का प्राइस रेंज इस प्रोजेक्ट के फ्लैट का रहने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं इट्स अ हाई एंड प्रोजेक्ट, तो यहां पे भी क्लब हाउस हो या एमिनिटीज हो या स्विमिंग पूल हो, सब कुछ टॉप नॉच रहने वाला है। लोकेशन वाइज मैं बात करूं तो इट्स अ वेरी वेल प्लेस्ड लोकेशन, जहां से आपके मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत ही पास, लगभग 4 से 5 मिनट की रहने वाली है। यहाँ फ्लैट्स की साइजेज जो आपको मिलने वाली है वो लगभग 2600 स्क्वायर फुट से लेके लगभग 3000 स्क्वायर फुट तक का एरिया ऑल टुगेदर रहने वाला है। हाई राइज अपार्टमेंट है ये, तो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एंड वे ऑफ लिविंग यू कैन पिक हियर ऑल्सो। It's going to be a hassle-free lifestyle. You can maintain all the facilities, all the amenities. आपका क्लब हाउस हो, आपका जिम हो, आपकी स्पोर्ट्स एरिया हो या फिर कन्वीनियंस स्टोर हो, हर तरह की चीजें आपको सोसाइटी के अंदर मिलने वाला है यहाँ। नाउ अगर मैं 5वें प्रोजेक्ट की बात करूं तो इट्स सोवा एल्ट्रस। इसका लोकेशन सेक्टर 106 में है और यह इट्स अ मिक्स यूज लैंड। यहाँ पे आपका
कॉमर्शियल भी रहने वाला है, रेसिडेंशियल भी रहने वाला है और कुछ ऑफिसेज एरिया भी इन्होंने डेजिग्नेट किए हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ सारी चीजें आपको एक प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। आपका फ्रंट में कॉमर्शियल आएगा जिसमें कि ग्राउंड पे सारे रिटेल्स हो गए, ऊपर में ऑफिसेज हो गए और वहीं पे आपका रेसिडेंस भी रहने वाला है। 2 टावर्स होंगे आपके, स्विमिंग पूल हो या फिर दूसरी फैसिलिटीज हो, क्लब हाउस हो, सारी चीजें यहां पे होंगी। शोभा एज वी नो दे आर द बिग ब्रांड पैन इंडिया। यहां पे भी सेक्टर 8 में हम जानते हैं, सेक्टर 108 में वेल एस्टेब्लिश शोभा सिटी इन्होंने डेवलप किया है। उसके जस्ट सामने शोभा इंटरनेशनल सिटी डेवलप किया है। तो इनकी डेवलपमेंट एंड क्वालिटी वाइज भी अगर हम बात करें तो इट्स टॉप नॉच। सो यू कैन थिंक ऑफ इट। साइजेस की बात करें तो यहां लगभग 2200 से लेकर 2900 3000 तक के साइजेस आपको मिलने वाले हैं। 3 BHK के भी ऑप्शन रहने वाले हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर इट। अगर प्राइस बजट की बात करूं तो यहां भी लगभग 6 से 7 करोड़ के रेंज में आपके फ्लैट्स आने वाले हैं। जैसा मैंने बताया कि सिर्फ 2 ही टावर रहने वाले हैं हाई राइज, और हर फ्लैट्स के साथ आपको रैप अराउंड बालकनी मिलने वाली है सो दैट कि आपका व्यू बहुत ही अच्छा रहे वहां से। द 6th प्रोजेक्ट इज एलान द प्रेसिडेंशियल। यह भी सेक्टर 106 में ही है और बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट जो लॉन्च तो पहले ही हो चुका है। काफी एप्रिसिएशन भी आ चुकी है यहां पे, बट अभी भी इनके यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ कॉल। 3 BHK और 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस रहने वाले हैं। ऑल टुगेदर आपका 2000 से 3000 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स रहने वाले हैं। ऑल टुगेदर यहां पे भी कॉस्टिंग की अगर बात करें तो लगभग 5 करोड़ से लेके 6.5-7 करोड़ तक का आपका कॉस्टिंग आने वाला है। क्लब हाउस हो तो यहां पे इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, बट इसी लैंड पैच के साथ एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल डेवलपमेंट भी आने वाला है जिसमें कि फुल फ्लेज कॉमर्शियल रिटेल्स हो गए या रेस्टोरेंट्स हो गए, हाई एंड या सर्विस अपार्टमेंट हो गए, तो वो सब सारी चीजें रहेंगी। तो वह भी आपके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड करने वाला है। तो यह बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, वेल प्लान, जहां पे कॉमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल विथ ऑल काइंड ऑफ एमिनिटीज, क्लब हाउस, आपका ऑल वेदर स्विमिंग पूल, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। नाउ अगर हम 7th और लास्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो इट्स बाय सत्या डेवलपर। ये सेक्टर 104 में नया प्रोजेक्ट लेके ऑलमोस्ट आ चुके हैं। यह लगभग मान लीजिए आप कि 3.5 करोड़ से लेके 6 और 7 करोड़ तक का बजट साइज रहने वाला है। अगर मैं लेआउट की बात करूं तो यहां आपको 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK की अवेलेबिलिटी रहने वाली है। अगर मैं साइज की बात करूं तो 2150 और 3300 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स आपके रहेंगे। लैंड पैच लगभग 5 एकड़ का रहने वाला है जिसमें ग्राउंड प्लस 45 की डेवलपमेंट होने वाली है। 1,00,000-1,50,000 के आसपास आपका स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहने वाला है। पार्किंग आपकी बेसमेंट में रहेगी। लोकेशन वाइज अगर मैं कहूं तो यह सेक्टर 104 आपका द्वारका एक्सप्रेसवे और NH8 जयपुर दिल्ली हाईवे को कनेक्ट करने वाली जो रोड है उसी रोड पे है। इस रोड की भी अगर मैं बात करूं तो बीच में कुछ पैचेज हैं जहां पे अभी थोड़ा सा कंजेशन है। अब सारी अप्रूवल्स आ गई हैं तो ऑलमोस्ट ये पैच भी 6 लेन का बहुत जल्दी हो जाएगा और फ्यूचर में यह जयपुर हाईवे से द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने का एक मेजर रोड रहने वाला है। इसी रोड पे फ्यूचर में आपका मेट्रो भी आने वाला है। मेट्रो जो ओल्ड गुड़गांव रोड से द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए स्पर आने वाला है वो एग्जैक्टली इसी रोड पे आना है। सेक्टर 101 में इस मेट्रो का स्टॉपेज भी रहने वाला है। तो यह भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपके लिए हो सकता है। बाकी जैसा मैंने बताया कि ये 7 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं अभी इट्स अ स्लो टाइम। सो बहुत सारे डेवलपर्स हैं, पेमेंट प्लान में आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। आप इवन नेगोशिएट भी कर सकते हैं। नेगोशिएशंस के भी आपके पास ऑप्शंस हैं। थोड़ा बहुत आप जब बैठेंगे तो नेगोशिएट भी कर सकते हैं। पेमेंट प्लान आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मोल्ड करवा सकते हैं। अगर आपके पास 4 साल, 5 साल, 6 साल का टाइमलाइन है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हो या फिर एंड यूज के लिए भी ढूंढ रहे हैं, तो इन सब प्रोजेक्ट्स पे आप डेफिनेटली थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। कुछ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए या एग्जैक्ट लैंड पैच या प्रोजेक्ट को आप विजिट करना चाह रहे हैं कि अभी क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, तो आई एम हियर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड आई विल डू द अरेंजमेंट फॉर यू। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सेम टाइम यू प्रेस द बेल आइकन। सो कुछ भी मैं डालता हूं प्रोजेक्ट से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड तो आपके पास पहुंच जाए और आप टाइमली उसको देख सकें। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।